नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार की राजनीति और पंचायत चुनाव को लेकर पटना हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसका असर आने वाले चुनाव पर साफ दिखाई देगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब दांगी जाति के नाम पर कुशवाहा समाज के लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस फैसले ने जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण व्यवस्था को लेकर चल रही बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। पटना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह ने अपने अहम फैसले में कहा कि दांगी और कुशवाहा दो अलग अलग जातियां हैं और दोनों की सामाजिक श्रेणी भी अलग है। कोर्ट के मुताबिक कुशवाहा जाति अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आती है, जबकि दांगी जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में शामिल है। ऐसे में ईबीसी के लिए आरक्षित सीट पर ओबीसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति चुनाव अब नहीं लड़ सकता। यह मामला पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड के बगही बघमहारपुर पंचायत से जुड़ा है। यहां वर्ष 2021 में मनोज प्रसाद मुखिया पद पर निर्वाचित हुए थे। उनके चुनाव को उसी पंचायत के संतोष कुमार ने चुनौती दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मनोज प्रसाद ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं शिकायत के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच समिति की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि मनोज प्रसाद कुशवाहा यानी कोइरी जाति से आते हैं, ना कि दांगी जाति से। यही वह बिंदु था जिसने पूरे केस की दिशा और दशा ही बदल दी। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त रूप अपनाते हुए कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईबीसी के लिए आरक्षित सीट पर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे वह किसी भी नाम या प्रमाण पत्र का सहारा क्यों न ले। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता की अर्जी को खारिज कर दिया, लेकिन अपने फैसले में यह बड़ा सिद्धांत स्थापित कर दिया कि जाति की पहचान और आरक्षण का दायरा पूरी तरह स्पष्ट और अलग अलग है। इस फैसले के बाद बिहार के पंचायत चुनाव में जाति प्रमाण पत्र की जांच और भी सख्त हो सकती है। खासकर ईबीसी और ओबीसी वर्ग के बीच स्पष्ट अंतर को लेकर अब कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि आरक्षण के सही लाभार्थियों तक उसका फायदा पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। तो अब साफ है, जाति बदलकर या नाम का सहारा लेकर चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। पटना हाई कोर्ट के इस फैसले ने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि आरक्षण नियमों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।